कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनिजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। अब देखिएगा, ये ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड ये आ गए, ये इतने, और ये परब्रह्म के, ये अक्षर पुरुष परब्रह्म के 7 संघ ब्रह्मांड समझो, ये इतना स्थान ये अलग से दिखाई दे रहा है। ये ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और ये 7 संघ ब्रह्मांड पर ये परब्रह्म मालिक है। ये सब का मालिक, सब पे व्यापक, सब वासुदेव नहीं है। अब ये जो पूर्ण ब्रह्म है ये सब के ऊपर व्यापक है। अब देखना इसका कंप्लीट चित्र। अब ये सत्पुरुष जो है, ये पूर्ण परमात्मा, ये इनके ऊपर भी, इन सब असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है। परब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांडों पर भी मालिक है और ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों पर भी यही मालिक, यानी सबका मालिक है, वासुदेव है, सर्वव्यापक है। सबके ऊपर इस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का अधिपत्य है। ये वास्तव में वासुदेव है। न ब्रह्मा वासुदेव है, न विष्णु वासुदेव है, न शिव वासुदेव है, और न ही ब्रह्म वासुदेव है, और न ही परब्रह्म वासुदेव है। वासुदेव पूर्ण ब्रह्म है। अब इसमें लिखा है कि वासु, गीता जी के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा है कि वासुदेव इति सर्वम, ये बताने वाला कि वो सर्वव्यापक परमात्मा ही सर्वम है, सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही सबका मालिक है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे गीता जी के 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, और यही तीनों लोकों में प्रवेश करके यह लोक तरह अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, ये तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये अविनाशी प्रभु है। ये बताने वाला संत तो कहते हैं बहुत मुश्किल से मिलेगा, सो दुर्लभ है। तो वही जो दास सिद्ध करना चाहता था कि कोटो मध्य कोई नहीं रह झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा। यानी वही जो गीता जी का ज्ञान है, वही सिंपल लैंग्वेज में परमात्मा कबीर जी और उनसे परिचित संतों ने पहले ही दे रखा था, लेकिन उनकी वाणी को हमने रिजेक्ट कर डाला था इन अज्ञानी संतों ऋषियों के लोक वेद के कारण। इन्होंने हमें तत्व ज्ञान नहीं बता पाए, इनको स्वयं ही ज्ञान नहीं था। बोलो सतगुरुदेव की जय।
कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बड़े विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना बोलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। बंदे तो कर बंदगी, जय चावे दीदारे। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। कबीर वो दिन याद करो, पग ऊपर तल शीस। मृत मंडल में आके अब भूल गए जगदीश। उधर गर्भ में तो कुंदिया, उधर बीच अनुपान। तिस समर्थ की बंदगी, अब भूल गया शैतान। साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब से चतला रे मन गर्भ गुमानी। नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीन्या मैल बनाए।
नीचे जठरा अग्नि जले थी, तेरे लगी न ताती बाए। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए। नैन नाक मुख द्वारा देही नक्सक साज बनाए। दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाए। तू ही तो छोड़ दिया, अब चला अधम किस राहे। जो दिन आज सुकाल नहीं रे, आगे फिर धर्मराए। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी जानकारी अर्थात पूर्ण परमात्मा के लोक में पुनर्वापस जाने के लिए जो भी विधि वास्तविक है और यहाँ भी जो सुख इस जीव को प्राप्त हो सकता है जब तक इसके श्वास शेष हैं, वो जानकारी, वो विधि भक्ति की स्वयं बताने के लिए आते हैं। उन्होंने यहाँ आकर के कुछ एक पुण्यात्माओं को अपने यथार्थ स्थान सत्यलोक की जानकारी दी। उनको उनकी आत्मा को अर्थात उनको स्वयं यहाँ से लेकर के सतलोक लेकर गए, वहां से फिर वापस छोड़ा। सतलोक की मैं अपनी सतिथि, अपनी प्रभुता, अपनी महिमा से परिचित करा करके वापस छोड़ा। उनमें से कौन कौन महापुरुष हैं जो इस दास की याद में हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय रामानंद साहिब जी, महर्षि रामानंद जी, पंडित रामानंद जी, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय श्री नानक साहिब जी, इन आदरणीय घीसा संत साहिब जी, इन 7 महापुरुषों के विषय में तो दास को जानकारी है कि जिनको परमात्मा ने साक्षात दर्शन दिए और उनको साथ लेकर के सत्यलोक गए, सचखंड में ले गए और वहां अपनी स्थिति से, अपनी गति से, अपनी प्रभुता से, अक्षमता से परिचित करवा कर उनको वापस पुनः यहाँ मृतलोक में छोड़ा, ताकि ये आंखों देखा हाल परमात्मा के विषय में, प्रभु कैसा है, कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, अन्य जो देवता हैं उनको उनकी कितनी शक्ति है, ये सब जानकारी देने के लिए परमेश्वर ने उनको वापस यहाँ भेजा। उसके बाद उन पुण्यात्माओं ने आंखों देखा सत्यलोक का जो दृश्य और अन्य ब्रह्मांडों की जो सती थी वो विस्तार पूर्वक बताई। जैसे परमात्मा वैसे तो चारों युगों में आते हैं कबीर परमेश्वर जी, सतयुग में सतसुकृत नाम से, उनका उर्फ नाम फिर वामदेव रख लेते हैं। वो ऋषिजन व्यंगात्मक तरीके से, वामदेव का अर्थ होता है उल्टी बात करने वाला, उल्टा ज्ञान, उल्टा चलने वाला, विपरीत बातें कहने वाला, क्योंकि उन ऋषि महर्षियों को स्वयं तो ज्ञान नहीं था और परमात्मा स्वयं आते थे एक ऋषि महर्षि या संत भक्त का रूप बना करके, वो यथार्थ ज्ञान देते थे जो ऋषियों की व्याख्याओं के विपरीत था और वेदों और सदग्रंथों के अनुकूल था। लेकिन ये काल ने, ब्रह्म ने उन ऋषियों की बुद्धि को खुलने नहीं दिया
काम नहीं करने दिया, क्योंकि जी में लिखता है कि अर्जुन बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। इसका परिणाम आपके समक्ष है कि ये गीता जी आज से 5500 वर्ष पूर्व श्री व्यास जी ने लिपिबद्ध की थी, आज तक इसको समझ नहीं सके। और संस्कृत के विद्वानों की कमी नहीं रही, जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में अनुवाद भी किया है अलग अलग से, लेकिन नहीं समझ सके, क्योंकि काल की ने इनकी सबकी बुद्धि को ऑफ कर रखा है। इस बुद्धि को ऑन करने की चाबी की कबीर परमात्मा के पास है, और वही उस प्यारी आत्मा की बुद्धि को खोल देता है जो उनकी शरण में समर्पण होता है। अन्यथा इस दास ने पुस्तकें बहुत लिखी है और पढ़ने वालों की कमी नहीं है, हमने बहुत बांट रखी है, लेकिन उनकी बुद्धि अभी काल ने खुलने नहीं दी है। वो पढ़ भी रहे हैं और कहते नहीं इसने तो बकवास लिख रखा है, सब संतों की निंदा कर रखी है। इससे सिद्ध है कि अभी उनकी बुद्धि ओपन नहीं हुई है, जो इस यथार्थ ज्ञान को और निंदा बता रहे हैं। इसी प्रकार परमेश्वर जब आए थे सतयुग में सत्सुकृत नाम से, उन्होंने यही यथार्थ ज्ञान जो ये दास अब बता रहा है, जो उन्होंने ही आकर के आज से 600 वर्ष पूर्व अपनी सिंपल लैंग्वेज कबीर वाणी के द्वारा बोला था, वो सतयुग में भी बोला करते थे, कहा करते थे। लेकिन उस समय के महापुरुषों, मनु जैसे महापुरुष ने, महर्षि ने उस परमेश्वर का मजाक में उपहास के कारण व्यंग्यात्मक नाम वामदेव रख लिया। इसी प्रकार वो परमात्मा त्रेता युग में आए सत्सुकृत नाम से, द्वापर में आए करुणामय नाम से, और कलयुग में आए थे अपने वास्तविक नाम से, कबीर नाम से, कबीर साहिब नाम से, कबीर देव नाम से। वेदों में उसको कबीर देव बोला है, परमेश्वर को उसका नाम कबीर देव कहा है। हम उसे कबीर देव कह देते हैं, क्योंकि हम वह को बै बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। जैसे हम वेदों को वेद कह देते हैं, वेद। किसी बच्चे का नाम वेद प्रकाश है तो हम उसको वेद प्रकाश बोलते हैं। इसी प्रकार परमात्मा का नाम कबीर देव से अभ्रंश होकर के कबीर बड्डे की मात्रा होने लगी और रह पूरा लगने लग गया। वैसे वह क छोटी की मात्रा और रह को हलंत, ऐसे कबीर देव प्रभु, कबीर प्रभु संस्कृत में ऐसे लिखा, और हम उसको कबीर कहने लगे। क और बै का बड्डी की मात्रा और रह पूरा। ये सिर्फ हमारा लिखने और बोलने की शैली का अंतर है। प्रभु वही है जो वेदों में कबीर देव नाम से जाना जाता है। तो वो वास्तविक नाम से आए थे और प्रगट हुए। अब कलयुग के अंदर वो किन किन को लेकर गए सतलोक में, किन महापुरुषों को, पुण्यात्माओं को फिर वापस छोड़ा, उनके विषय में जानकारी आपको दी जा रही है। सबसे पहले आपको गरीबदास जी महाराज के विषय में बताएंगे। वैसे संकेतिक तो कल थोड़ा सा बता भी दिया था, परंतु अब डिटेल के साथ बताई जाएगी। पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़, जिसमें कलयुग में प्रगट हुए थे सन 1398 जून के अंदर था, जेठ महीने, ज्येष्ठ की पूर्णमासी को, संवत 1455। और फिर वो 120 वर्ष तक यहाँ एक बालक से बड़े हुए, जवान हुए, फिर अपनी पूरी लीला करते हुए 120 वर्ष तक रहे, जो प्रत्येक युग में वो ऐसा ही किया करते हैं। उसमें 120 वर्ष के बाद वो मगहर स्टेट, यूपी स्टेट और मगहर एक कस्बा है, वहां पर
हजारों की संख्या में उपस्थित दर्शकों के सामने सशरीर सतलोक चले गए थे सन 1518 में। और संवत 1575 सन 1518 विक्रमी संवत 1575 1455 से लेकर 1575 तक अर्थात 120 वर्ष तक प्रभु यहाँ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका और एक सच्चे भक्त की भूमिका, एक सच्चे संत की भूमिका और एक पूर्ण कवि की भूमिका, इन सब भूमिकाओं को पूर्ण करके अपनी लीला पूरी करके सतलोक सशरीर चले गए थे। उसके पश्चात सन 1727 में वो परमात्मा फिर इस हरियाणा के अंदर प्रकट हुए। गांव छुडानी वर्तमान में जिला झज्जर